पीड़ित ने बताया अपना दुख दर्द। उन्नाव जनपद की कोतवाली पुरवा क्षेत्र के पंचायत भदनांग में दिनांक 24 नवंबर को हुई मारपीट व लूट में टहलाती रही कोतवाली पुरवा पुलिस। पीड़ित परिजन के कथनानुसार तीसरे दिन भी नहीं लिया गया प्रार्थना पत्र। पीड़ित परिजन के साथ किया गया अभद्रता का व्यवहार। सूत्रों की माने तो घटना को अंजाम देने वालों को संरक्षण दे रही पुरवा पुलिस। पीड़ित के परिजनों ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। आइए देखते हैं पीड़ित व पीड़ित परिवार के लोगों ने क्या कहा। उन्नाव से ओम नारायण की रिपोर्ट। आप कहाँ से वापस आ रहे थे? हम उषा की हटिया करके कॉस्मेटिक की दुकान कर रहे थे। आप कॉस्मेटिक की दुकान करते हैं। जब आप आ रहे थे वापस, तो ये घटना घटने के समय क्या टाइम रहा था? 9 बजे। 9 बजे घटना हुई। तो जब आपके सामने घटना घटी तो कैसे घटना घटी? ये लोग 5 लोग थे। 5 लोग थे। अचानक ही हमला कर दिया। जब हम गड़ैया के सामने आए तो अचानक ही पहले आग ही जल रही थी। हमने सोचा होगा कोई जला रखा होगा, पर अचानक हमला कर दिया। तो आपके ऊपर अचानक हमला कर दिया, तो आपने कोई बचाव का कोई विरोध नहीं किया? नहीं, साइकिल पे था वो, सब लोग टूट पड़े आपस में। टूट पड़े, लेकिन फिर भी आपने हाथ पैर तो चलाया होगा ना? साइकिल से जब तक उतरे तब तक गिरा दिया, वहाँ घुसिया दिया। बहुत मारा? हाँ। और आपके साथ नुकसान क्या हुआ? पैसे थे। कितने थे? 7,532 रुपए थे। 7,532 रुपए थे। ये पैसे आपके ले लिए गए? हाँ। और साइकिल आपको मिली? नहीं मिली। साइकिल भी ले ली गई? जैकेट में थे, जैकेट भी नहीं मिली। और जैकेट भी नहीं मिली। तो आपको ये सब मालूम कैसे हुआ? ये जब हमको पाया है पापा लोगों ने, ये हमको फिर उसके बाद होश ही नहीं रहा। आपके साथ घटना करने वालों के नाम क्या थे? सोनू। उनके पिताजी का नाम क्या है? सोनू मोनू का पिताजी का नाम है बुद्धिलाल। और दूसरे जो है? प्रिंस। प्रिंस के पिताजी का नाम क्या है? बहादुर। और चौथे के कौन है? राहुल। राहुल पिताजी का नाम क्या है? लल्लन। लल्लन। इतने लोगों ने आपके साथ जो है हमला किया। एक पुरवा का युवक था। उसका नाम क्या है? उसका नाम नहीं मालूम है, पर पहचानते हैं। चेहरे से आप पहचान जाएंगे। तो इनका जो घटना हुई ये कहाँ हुई? आपके गांव के आसपास की दूरी पर? यही गांव के बाहर इमलाई गड़िया के पास। अच्छा, तो आपको जब मारा तो मारने के बाद छोड़ दिया कि किसी स्थिति में आपको फेंक दिया? ये हमको बेहोश कर दिया मारते मारते, फिर होश नहीं है कहाँ पे झूला है। क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित, कहाँ रहते हो? भदनांग। भदनांग में। इस घटना के विषय में आपको कैसे जानकारी मिली? घटना के विषय में हमें घर में हम लोग बैठे थे, वहाँ उसकी समझा, उसकी बहन सूचित किया। घर आई कि मतलब शिवा मेरा भाई अभी नहीं आया और देखते कहाँ पे है। उसको हम लोग देखने गए तो वहाँ गाँव बाहर निकले तो ही कि वहाँ से तो कहारने की आवाज़ सुनाई दे रही है। हम लोगों ने मुँह के वहाँ टार्च लगा के ढूंढा तो देखा तो वहाँ शिवम पड़ा हुआ है झाड़ियों के बीच में। और हम लोगों ने घर वालों को सूचित किया और घर वाले पहुँचकर वहाँ 108 और 112 डायल किया और 108 से स्वास्थ्य केंद्र वो में लेके गए। क्या नाम है? संध्या देवी। संध्या, कहाँ रहते हो? भदनांग। भदनांग में। आपको कैसे मालूम हुआ कि आपका भाई जो है चोटिल है? मेरे पति और ये भाई मेरा वो लाला खेड़ चौराहा की दुकान, वहाँ पे दुकान लगा रहे थे। तो वहाँ हमारी कॉस्मेटिक की दुकान चल रही थी, तो ये लोग हबूसा घटिया में अपनी दुकान लगाई थी। वहाँ से ये लोग दुकान लगाए तो ये भाई मेरा वहाँ से निकल लिया। हमारे पति वहीं दुकान पे थोड़ा रुक गए, हटके आए तो वो हमारे पति ने कब फोन किया हमारे पास कि अभी शिवम नहीं आया। तो हमने कहा कि अभी इतना कहने लगे इतनी देर हो गई अभी क्यों नहीं आया। तो हमें सूचित हुई कि अभी शिवम नहीं आया। तो हमने अपने चाचा को बताया कि चाचा और मैं दोनों लोग ढूंढने निकल गया। जब दोनों लोग ढूंढने निकले हैं तो वहाँ से हमारा भाई झाड़ियों में एक बार का हरने की आवाज आई, थोड़ा सा हल्की सी आवाज आई। तो हम लोगों ने मोबाइल व विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक का टॉर्च जला के ढूंढना चालू कर दिया। उसमें हमें बेहोशी की हालत में मिला। जब बेहोशी की हालत में मिला तो फिर क्या किया आपने? हमने 112 108 को स्वास्थ्य केंद्र पुलिस हेल्पलाइन को फोन किया। वो हमारी पुलिस और 108 की गाड़ी स्वास्थ्य केंद्र से आई। अच्छा, तो जब पुलिस आई तो पुलिस ने क्या शिवम से कोई पूछताछ की? कुछ नहीं पूछा, इसको होश ही नहीं था। अच्छा, जब इतनी बड़ी घटना हुई तो क्या इसकी शिकायत आपने क्षेत्रीय थाना में किया? जी सर, शाम को 24 तारीख को महीना 11 2021 को हमने शाम को दीवान सर को दिया, रात को ही दिया। तो उस पे कोई कार्यवाही हुई?
कुछ नहीं कार्रवाई हुई सर। सुबह बुलाया गया, सुबह भी हम गए, हमारे चाचा गए बड़े वाले। अच्छा, जब आप गए तो एप्लीकेशन आपसे लिया गया कि नहीं? जी लिया गया। तो एप्लीकेशन ले लिया गया, जी कार्यवाही का आश्वासन आपको दिया गया? जी दिया गया, कार्रवाई करके फिर फेंक दिया गया उसमें। मैं और हमारे चाचा गए तो दरोगा सर बोले कि कार्रवाई करते हैं। फिर बोले कि इसमें साइकिल वगैरह जो तुम्हारी चोरी हुई, लूट पुट के अन्य सामान, ये सब दिला देंगे, ये हटवा दीजिए। तो हमारे चाचा और हमने बोला कि क्यों हटवा दें, इसी से तरीके से हमारा भाई मारा गया है, इसमें कोई झंझट, हमारा कोई आपसी विवादित झगड़ा नहीं है। तो दरोगा सर ने गंदी लैंग्वेज से गाली दी। अच्छा, आपको अपशब्द कहा? हाँ, अपशब्द करके एप्लीकेशन फेंक दिया। अच्छा, एप्लीकेशन फेंक दिया। फिर क्या इसके बाद जो है आप किसी उच्च अधिकारी के पास गए? जी सर, सीओ सर के पास गए थे। अच्छा, सीओ सर के पास उनको भी दिया हमने। जी, कोई कार्यवाही हुई अभी तक? कार्यवाही हमारी नहीं हुई। क्या नाम है भैया? संजय रावत। अच्छा, कहाँ रहते हो? बदनांग में। बदनांग में। जो लड़का चोट खाया है वो कौन है आपका? मेरा भतीजा है। आपका भतीजा है। तो ये घटना के विषय में क्या जानकारी है आपके पास? घटना के विषय में हम रात्र सब लोग, शाम का समय था और घर में पूरी फैमिली खाना खा रहे थे। तो उस टाइम पे भतीजी मेरी संध्या की सिस्टर यहाँ घर मतलब आई और बोली कि भैया भी मतलब चाचा भी भैया शिवम नहीं आया अब तक, और गया था गांव में मेला में हटिया में दुकान लगाने, अब तक घर नहीं आया। तो उसको अंदेशा हुआ, उसने यहाँ से जब गांव के बाहर गए तो शिवम झाड़ियों में मिला, और झाड़ियों में मिला तो कहरने की आवाज उसकी सुनी तो इन लोगों ने देखा टॉर्च लगा के वहां पे शिवम पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में वहां मौके से इन लोगों ने फोन मेरे पास संध्या ने किया कि चाचा ये स्थिति यहाँ की, शिवम तो बहुत मरणासन्न की स्थिति में पड़ा हुआ झाड़ियों में। ऐसी स्थिति में तत्काल हम अपने घर से पहुंचे मौके पे और तत्काल 112 नंबर और 108 को सूचना दिया। जो 112 मौके पे 9:54 पे मौके पे पहुंची और वहां पे शिवम को आवाज लगाई, शिवम से पूछा भी तो शिवम बेहोशी की हालत में था। फिर किसी तरह उसको पानी वानी डाला तो उसका होश आया, और होश आने के बाद शिवम से बयान भी लिया 112 नंबर, और बयान लिया कि किन किन लोगों ने मारा। उसने अपने लैंग्वेज मतलब पूरी उसमें बताया कि नहीं फला फला व्यक्ति ने हमें मारा, और उसके साथ जो पैसा था, जो जैकेट थी, साइकिल थी, वो भी सारा पुलिस से बताया। 108 में पुलिस ने अपने सहायता मतलब करके और CSC पुरवा ले गई और वहाँ पे मतलब भर्ती कराया कि पहले इलाज हो, उसके बाद आपका मतलब FIR जो भी है प्रार्थना पत्र लिया जाएगा। और शिवम का जब वहाँ हम लोग अस्पताल लेके पहुँचे तो बेहोशी की स्थिति में डॉक्टर ने वहाँ देखा और इनको उसी टाइम पे रिफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए। शिवम और शिवम के पिताजी और अन्य पारिवारिक सदस्यों को जाकर के साथ में इनको शिवम को रात में ही लेकर उन्नाव गए, और हम और शिवम की सिस्टर दोनों लोग कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पहुंचे तो वहां पे ना तो दरोगा थे मौके पे, सिर्फ दीवान जी थे। दीवान जी ने रोक दिया कि इतनी रात में साहब अभी सो रहे हैं। जब साहब सो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमने कहा हमारे साथ हमारे भतीजे को मारा पीटा गांव के लड़कों ने, और इतनी बड़ी घटना है कि वो बेहोशी की हालत में है और उसकी जान खतरे में है और यहाँ से रिफर कर दिया गया, मेरी FIR नहीं लिखी जाएगी। तो दीवान जी ने बोला कि आप सुबह 11 बजे आइए। 11 बजे का हमें टाइमिंग दिया। जब मैं 11 बजे संध्या और हम पहुंचे तो कोतवाल साहब से मिलाया तो कोतवाल साहब ने कहा कि हम देखो अच्छा दरोगा को बुलवाते हैं। दरोगा बुलवाए। दरोगा अमर सिंह मेरे हल्के के हैं, जो दरोगा जी हैं मेरे हल्के के, अमर सिंह नाम है उनका। और वहां पे आए, दरोगा जी ने एप्लीकेशन लिया। एप्लीकेशन लेने के बाद कोतवाल साहब से बोले दरोगा जी ने कि हम मौके पे जांच करेंगे। मौके पे यहाँ जांच भी किया सर, और हकीकत भी पाई। फिर भी दोबारा जा करके हमें बुलवाया कि कल सुबह आइए, दरोगा के शब्द हैं। और कल सुबह जैसे ही बुलवाया, मेरा एप्लीकेशन जो था उसको फेंक दिया, और हम और संध्या मेरी भतीजी उनके सामने खड़े, और वहां ऑफिस में बुलवा करके बोलते कि मारपीट नहीं हुई, ना साइकिल गई है, झांटे गई हैं। इस तरह के वर्ड माँ बहन की गाली दे रहा था दरोगा अमर सिंह। तो हमने उनसे कहा भी कि आप किस भाषा में आप बात कर रहे हैं, आप मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि माँ बहन बेटी नहीं मेरे साथ में, आपके नहीं है। उन्होंने तत्काल एप्लीकेशन फेंक दिया, कहा कुछ नहीं होगा, जाइए जहाँ जाना है, तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी। दरोगा के ऐसे वर्ड थे। बताइए, इस तरह की सरकार में हम लोग प्रताड़ित किए जाए, बदमाशों के द्वारा हम लोग मारे पीटे जा रहे हैं, हमारे कोई सुनी न जाए।
माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरफ कहना और सरकार की अवहेलना की जा रही, सरकार की निंदा इस तरह हो रही कि बताइए, दरोगा एक इस लैंग्वेज में बात कर रहा है कि मतलब मैं अपनी बिटिया को, भाई की बिटिया को लेके गया तो बोलता है कि मारपीट नहीं हुई है, कुछ नहीं, तुम लोगों के साथ झांटे हुई हैं, इस तरह के वर्ड बोल रहा है दरोगा, एक अमर सिंह दरोगा, जो कि ये पार्टी से पता नहीं किस तरह किसी उसमें पैसा ले रखा या किस दबाव में आकर के मेरी लोगों की एक नहीं सुनी गई और थाने से भगा दिया गया। जब आप के साथ दरोगा ने इस तरह की बदतमीजी की जी, तो क्या आप उच्च अधिकारियों से मिले? जी, सीओ साहब से, क्षेत्राधिकारी पूर्वा और कप्तान साहब दोनों जगह गया, मगर अब तक कोई न्याय नहीं मिल रहा सर। अभी तक कोई न्याय नहीं मिला? कोई न्याय नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह हैं। जी, जी। क्या उन तक कोई सूचना आपने दी? अनिल सिंह को भी मालूम हुई है, मगर हमने नहीं दिया है। अच्छा अच्छा, हमने विधायक जी को नहीं दिया है, मगर विधायक जी की ही छत्र छाया में जो कि ऐसे अधिकारी हमारे क्षेत्र में रहना ठीक नहीं है, ताकि गरीब मारे जाएं, गरीबों को प्रताड़ित किया जाए, ये नेताओं की ही देन है।